नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरफियन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ मैं कहूँगा जो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि इसने होश उड़ा दिए, इस खबर ने होश उड़ा दिया, वैसे ही कुछ हुआ इस न्यूज़ के बाद चाइना के साथ। चाइना के होश उड़ गए और जी हाँ, मैं बिल्कुल भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा इस चीज़ को। आगे मैं आप लोग को पूरी जब न्यूज़ बताऊँगा तो आप खुद समझोगे क्यों इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्यों चाइना के लिए इतनी बड़ी बात है ये। दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले तो जो हेडलाइन है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। यूएसए की एक टीम, यूएसए के जो टॉप लॉ मेकर्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं यूएसए के, वो उन पॉलिटिशियंस की एक टीम आई है इंडिया में। टोटल 7 लोगों की ये टीम आई है इंडिया में और इन 7 लोगों में से एक नाम मैं आप लोग को बताऊं, हो सकता है आप इनको जानते भी होंगे। नैन्सी पेलोसी जो है, ये फॉर्मर यूएसए की, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर भी रह चुकी है। ये भी इन 7 लोगों में आती है इंडिया में। और ये जो नाम है नैन्सी पेलोसी, अगर आप लोग जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ फॉलो करते हो या फिर थोड़ा बहुत भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हो तो आप लोग को पता होगा कि ये बहुत बड़ा नाम है। यूएसए में तो ये बड़ा नाम है अपने ओहदे की वजह से। प्लस एक बार पहले भी इनने 2022 में, मेरे ख्याल से, मेरे को सामने याद, एक बहुत बड़ा बवाल जो है, बहुत बड़ा टेंशन जो है वो क्रिएट कर दिया था चाइना के लिए। एक बार ऑलरेडी ये चाइना को ओवरली कर चुकी हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। 2022 में ये करते क्या है कि ये चली जाती है ताइवान और तिब्बत। आप लोग को पता होगा तिब्बत अलग है, ताइवान अलग है, मैं ताइवान की बात कर रहा हूँ। तो ये चली जाती है ताइवान, और जिस पे जाहिर सी बात है चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। चाइना कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे आप कैसे जा सकते हैं, हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। और यूएसए जो है वो ताइवान को अलग करना चाहता है चाइना से, एंटी चाइना एक्टिविटी कर रहा है। इस तरीके की बातें चाइना ने काफ़ी की थी उस समय। और सिर्फ बातें ही नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो उसने जो भी उसके वेपन्स थे, जो भी उसके आर्सेनल वगैरह थे, उनसे फायरिंग वायरिंग करना शुरू कर दी थी एयर में, अपना गुस्सा दिखाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा उस समय बवाल हुआ था, आपको याद हो तो। और अभी अगर आप लोग देखो ना तो ये इंडिया जो आई है, इसका भी मकसद लगभग सेम ही है एक तरीके से। फिर से जो कहते हैं ना कि पोक करना, उंगली कर देना, वैसे ही कुछ किया है इन्हें चाइना के साथ। दरअसल इंडिया में जब ये आती हैं तो ये जाती है सीधे धर्मशाला में, और धर्मशाला में ये जाके सीधे मिलती है जो दलाई लामा है, जो 14 दलाई लामा है। तिब्बत में आप लोग को पता होगा, तिब्बत का जो ट्रेडिशन था, वहाँ पर दलाई लामा जो होते थे वो रिलीजियस लीडर भी होते थे तिब्बत के लोगों के, और पॉलिटिकल लीडर भी होते थे। तो इस समय जो 14 दलाई लामा है, जिनको तिब्बत छोड़ के भागना पड़ा, आप लोग ऐसा कह सकते हो 1959 में, जब चाइना का जो टॉर्चर था, चाइना का जो आप लोग कह सकते हो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन था, जो भी चाइना किलिंग्स वगैरह कर रही थी तिब्बत में, जब वो अपने पीक पे चल गया तो 1959 में दलाई लामा अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया में ये धर्मशाला में अपने फॉलोअर्स के साथ आज भी रह रहे होते। 88 ईयर्स की इनकी उम्र है, आज भी यही रहते हैं। और यहाँ पर ये आप लोग कह सकते हो जो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो फॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब ये होता है कि ये क्लेम करना कि जो इस समय वहाँ पर गवर्नमेंट है ना, जैसे तिब्बत में जो चाइना के अंडर की जो गवर्नमेंट है तिब्बत में, वो ये कहते हैं दलाई लामा कि वो असली गवर्नमेंट नहीं है। असली गवर्नमेंट ये है जो एग्जाइल में है, हम लोग असली गवर्नमेंट है, वो फोर्सफुल आप लोग कह सकते हो ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ ये लोग गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्रिएट करते हैं, और इन्हीं से मिलने ये नैन्सी पेलोसी जो है ये चली जाती है यहाँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक बार फिर मकसद वही है, पोक करना चाइना को, और चाइना के आप लोग कह सकते हो को ये शो करना कि हम नहीं मानते तिब्बत आपका पार्ट है। हालांकि अभी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया है यहाँ पर नैन्सी पेलोसी में कि जो दलाई लामा है वो पीस, नॉलेज ये स्प्रेड कर रहा है, और शी जिनपिंग जो है, जो चाइना के प्रेसिडेंट है, वो इसके अपोजिट काम कर रहे हैं। तो बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ से दिया गया, लेकिन अभी तक यूएसए ने ये नहीं कहा है कि हम लोग नहीं मानते तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट नहीं है। इंडिया की तरफ से भी ये स्टेटमेंट कभी नहीं किया है। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी करके एक तरीके से यही मैसेज देने की, बिना बोले ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, इस पे चाइना का जो गुस्सा होना था वो तय था, और इस पे काफ़ी ज़्यादा चाइना की जो गवर्नमेंट है वो गुस्सा भी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी लिया है इस चीज़ को। इवन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना चाइना की, उसकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया, ट्विटर पे भी उन लोग ने अपना स्टेटमेंट दिया है, x.com जो है वो, उस पर भी। और ऐसे भी कहा, इनने कहा है कि यूएसए को इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी करने से अपने आप को रोकना चाहिए। और चाइना का कहना है कि दलाई लामा जो है वो सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं है, बल्कि एक सेपरेटिस्ट भी है। चाइना दलाई लामा को सेपरेटिस्ट कहता है कि तिब्बत को ये अलग करना चाहते हैं और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, इस तरीके की बातें करता है। तो यही कहता है कि यूएसए को रिफरेंड करना चाहिए, यूएसए के जो लॉ मेकर्स हैं उनको रिफरेंड करना चाहिए, इस तरीके की किसी सेपरेटिस्ट से जाके मिले
उनके साथ बातचीत हो और एंटी चाइना एक्टिविटीज़ जो है वो करने से अपने आप को रोकना चाहिए। कोई भी गलत मैसेज वर्ल्ड को ना जाए, इससे तरीके की एक्टिविटी से ये इंश्योर करना चाहिए यूएसए को, चाइना का ऐसा कहना है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि अगर हम लोग को खूब ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फोर्सफुल मेजर भी लेंगे अपनी जो सिक्योरिटी है, या फिर आप लोग कह सकते हो जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि तिब्बत जो है वो चाइना का इंटरनल पार्ट है और किसी को दूसरी कंट्री को इसमें आप लोग कह सकते हो इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। इस तरीके की बातें ये कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके वार्निंग दे दी है चाइना ने यूएसए को। और ये जो पूरी न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ अगर आप लोग देखो, इससे कुछ टाइम पहले एक और न्यूज़ आई थी जो तिब्बत को ही लेकर थी। दरअसल ये सब यूएसए ने किया है एक बिल पास करने के बाद। वैसे में हाल में अगर आप लोग देखो तो एक बिल पास किया गया जिसमें ये कहा गया है कि हम लोग एक फ़ंड डेडिकेट करेंगे तिब्बत में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो चीज़ों को समझो आप लोग। चाइना कहता है कि नहीं, तिब्बत का इशू जो है वो रिजल्व है, तिब्बत हमारा पार्ट है, कोई भी इसमें यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। और यूएसए कह रहा है कि हम फंड डेडिकेट करेंगे, एक जो ये तिब्बत का इशू है इसको रिजॉल्व करेंगे। और हम चाहते हैं, इस बिल में लिखा गया है कि हम चाहते हैं कि जो चाइना के लीडर हैं और तिब्बत के लीडर हैं ये आपस में बैठे बात करें और जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि चाइना कह रहा है कि नहीं, तिब्बत का कोई लीडर ही नहीं, तिब्बत हमारा पार्ट है, और यूएसए कह रहा है कि दोनों स्टेट के लीडर जो है वो मिलके बात करें। तो यूएसए कह रहा है, कहना चाह रहा है कि तिब्बत को हम लोग एक तरीके से अलग पार्ट मानते, चाइना का पार्ट नहीं मानते। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यूएसए की तरफ से आप लोग कह सकते हो कि ताइवान तो जो इशू है वो चल ही रहा है, लेकिन अब तिब्बत का भी जो इशू है ना उस पर एक्स्ट्रा आप लोग कह सकते हो फोर्स, एक्स्ट्रा फोकस जो है वो दिया जा रहा है। और ये जो पूरा चीज़ है, एक बिल पास करना, दूसरा ये जो मीटिंग है, जाहिर सी बात है इस पे चाइना को गुस्सा आएगा ही। चाइना ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अपना जो पूरा स्टेटमेंट है, जो पूरा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का जो भी उनका रिस्पॉन्स था वो दिया था। और इसमें देखो दो चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो इनने तिब्बत को तिब्बत नाम से नहीं बल्कि शिनजांग नाम से रिप्रेजेंट किया। मतलब ये अगर आप लोग देखो ना तो पिछले थोड़े टाइम से तिब्बत को तिब्बत कहता ही नहीं है चाइना, ये अब शिनजांग इसे कहता है। और दूसरा अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया में, धर्मशाला में, इंडिया में ये जो मीटिंग है ये होती है, नैन्सी पेलोसी जो मीटिंग है दलाई लामा के साथ वो करती है। लेकिन कभी भी कहीं पर भी अपने स्टेटमेंट में चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही है। इंडिया को ये नहीं कहा है कि आपको ये मीटिंग नहीं होने देना चाहिए था, और इंडिया को भी इस तरीके की एक्टिविटी से बचना चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि इंडिया चाइना को तोड़ना चाहता है। इस तरीके की कोई भी बात नहीं की, इंडिया को लेकर कुछ भी नहीं कहा है चाइना की गवर्नमेंट ने, वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, किसी ने भी, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है। अब इसका क्या रीज़न है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है जो मैंने नोटिस। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एक तरीके की बात ये भी की जा रही है कि ये जो पूरी मीटिंग है ये कोर्सिव मीटिंग है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने यूएसए के दबाव में अपने यहाँ पर ये जो मीटिंग है ये होने दिया है। यानी कि इंडिया नहीं चाहता था कि मतलब इस तरीके के मैसेज जाए, इस तरीके का यूएसए के तरफ से कोई लॉ मेकर्स की टीम आए दलाई लामा के साथ मिले, लेकिन यूएसए ने इंडिया पे दबाव डाला। यूएसए ने कोई, आप लोग कह सकते हो, हैंड टेस्टिंग की होगी। क्योंकि अगर आप लोग देखो ना तो अभी तक इंडिया ने कहीं पर भी जो तिब्बत का इशू है उसको डायरेक्टली रेज नहीं किया, कभी इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। इवन कि जो इंडिया में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तिब्बत की धर्मशाला में, तो इनके द्वारा जो भी इवेंट्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह कराए जाते हैं ना, उसमें इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया के जो ऑफिशियल्स है वो जाते भी नहीं, तो अपने आप को हमेशा दूरी बना के रखते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। इंडिया ने तो पहले ये माना भी है कि जो तिब्बत है वो इंटीग्रल पार्ट है चाइना का। तो इस तरीके की पॉलिसी हमेशा इंडिया की तरफ से देखने को मिलती है। अब ऐसे में इस तरीके की मीटिंग करने देना इंडिया की तरह, ये एग्जैक्ट अगर आप लोग देखो ना तो पॉलिसी में यू टर्न की तरह दिखाई देता है। खैर जो भी हो, इस तरीके की जो बातें हैं जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता था कि हो सकता है, अभी क्या सच है कोई नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि यूएसए जो है उसने आर्म टेस्टिंग की होगी, इंडिया पर प्रेशर बनाए होगा, और तब जाके ये मीटिंग जो है ये करने दी होगी इंडिया ने। ना अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया ने तिब्बत से, जब ये दलाई लामा आए थे 1959 में, इनके फॉलोअर्स आए थे, तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, सब इनको मिला है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल भी रहे हैं इंडिया को
इंडिया के लिए इस चीज़ को आप लोग अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो बाकायदा इंडिया के लिए इनने जो ट्रिब्यूट, इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए सॉन्ग्स वगैरह बनाया तिब्बत के लोगों ने जो भी यहाँ पर रहते हैं। उस सॉन्ग में इंडिया को गुरु कहा है, खुद को अपना शिष्य कहा है, इंडिया को गुरु और तिब्बत को अपना शिष्य कहा है, आप तिब्बत को इंडिया का शिष्य कहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं, काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है, और ऐसे भी जाके मिलोगे तो वाकई में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है इंडिया को लेके, जो भी यहाँ धर्मशाला में तिब्बत से आए हुए लोग रहते हैं उनके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो ना, तो एक तरीके का अनसेटिस्फैक्शन भी है इन लोगों को। अगर आप लोग देखो ना, तिब्बत के जो लोग हैं, इनको उम्मीद ज़्यादा थी कि इंडिया और फोर्सफुली जो तिब्बत का इशू है उसे उठाएगा, और आप लोग कह सकते हो कि इसको रेज करेगा, चाइना पे दबाव डालने में मदद करेगा, लेकिन वो चीज़ इनको मिला नहीं है। और यही चीज़ अगर आप लोग देखो ना, तो बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी उठाते हैं कि जिस तरीके से चाइना जो है वो कश्मीर में, आप लोग कह सकते हो कश्मीर का मुद्दा जो है वो उठाता है, कश्मीर में इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का हेल्प करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, उसी तरीके से इंडिया को भी तिब्बत का जो इशू है उसको बहुत ज़ोर तौर से उठाना चाहिए। तो ये एक बात हमेशा सामने आती है जब भी तिब्बत की बात होती है। और यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई में इंडिया की जो अभी की पॉलिसी है कि तिब्बत का इशू नहीं उठाना है, बदले में चाइना जो है वो सिक्किम का इशू नहीं उठाएगा। सिक्किम का तो खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि सिक्किम में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ये इंडिया की जो पॉलिसी है ये सही है, या फिर इंडिया को भी तिब्बत का इशू रेस करना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया ने ये जो इंडिया के अंदर ये जो मीटिंग हुई है नैन्सी पेलोसी और बाकी जो 6 और लीडर थे, इसमें दोनों ही पार्टी के लीडर थे। मैं आप लोग को बता दूं, यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके भी, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके भी। तो ये जो मीटिंग इंडिया में हुई है, ऐसा करने देना इंडिया के लिए सही था कि नहीं, इंडिया को ऐसा करना देना चाहिए था कि नहीं, ये का जवाब आप लोग मेरे को दीजिएगा कमेंट।